हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में और इमली के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि रामनवमी का एक स्पेशल एपिसोड हमें दोनों का साथ में देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर सबसे पहला सवाल इस रामनवमी को स्पेशल एपिसोड को लेकर जो आया वो ये था कि क्या दोनों टीवी सीरियल खाली एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए ये सारी बातें और प्रीकैप निकला है, या फिर वाकई में दोनों की स्टार कास्ट एक साथ हमको यहां पर नजर आने वाली है। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जो है रामनवमी का जो है बहुत कमाल का इवेंट जो है सीरियल के मेकर्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और यहां पर भोसले इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करने वाला है। और इसी फंक्शन के अंदर हमें इमली की स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है। यानी कि यह बात तो तय है कि जो अपडेट से निकल कर आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि दोनों स्टार कास्ट जो है हमें एक फ्रेम में नजर आने वाली है, और ये दो बड़े सीरियल का साथ में मिला जुला एक मेल आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोनों ही टीआरपी में बादशाहत रखने वाले टीवी सीरियल है, तो टीआरपी किस तरीके से इससे जो है इंपैक्ट लेती है यह तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही सीरियल बड़े कमाल के हैं। अब यहां इमली सीरियल के अंदर भी जो है इमली और जो लीड एक्टर है इमली के, उन दोनों के बीच में गिले शिकवे इतने ज्यादा हैं। इमली ने साफ इनकार कर दिया है इस शादी को अपनाने से और किसी भी तरीके के रिश्ते को आगे बढ़ाने से, तो उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी ओर यहां पर गुम है किसी के प्यार में के अंदर जो है ईशान को लेकर सभी के मन में जो छवि है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि है। और यहां पर अनवी सोचने वाली है कि आखिरकार इस इवेंट के अंदर जो स्क्रिप्ट है, जो स्किट है, उसके अंदर राम जी किसे बनाया जाए। ऐसे में यहां पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात आने वाली है तो वो सभी से ही सजेशन लेगी कि सभी वहीनी आप बताइए मुझे कि आखिरकार आपको कौन लगता है ऐसा शख्स जो कि श्री राम की भूमिका में बखूबी नजर आ सकता है और उसको अच्छी तरीके से निभाकर लोगों को एंटरटेन कर सकता है। अब ऐसे में यहां पर सभी के मन में तो ईशान को ही छवि आने वाली है, और ईशान ही लगने वाला है कि कोई ऐसा शख्स जो आज भी श्री राम के पद चिन्हों पर और उनके बातों पर और उनके कर्मों को लेकर आज भी काम करता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए, और ईशान का नाम लेने वाला है, वो लेने वाली है। ऐसे में यहां पर अनवी कहेगी कि अगर ईशान भैया जो है, ईशान दादा श्री राम बन रहे हैं तो माता जानकी भी आपको ही बनना होगा सभी वहीनी, और यहां पर माता सीता का रोल सभी को मिलने वाला है। अब इस रामनवमी के फंक्शन के दौरान जो है चीजें बहुत सारी है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको काफी दिन पहले बता दिया था वो आज के एपिसोड में क्लियर हो गया कि यहां पर रावण कोई और नहीं हमारा चिन्मय होने वाला है। और चिन्मय को मैं हमारा चिन्मय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कमेंट हो, सोशल मीडिया हो, फिलहाल सभी को चिन्मय बड़ा पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग तो ये बोल दिए थे कि ये ईशान को साइड करो, रीवा के साथ भेजो, हमें तो चिन्मय चाहिए एक हीरो के तौर पर, वही हमें पसंद आ रहा है। और ऐसा अक्सर होता है, पहले जब सीरियल में सम्राट आया था तो भी विराट को लेकर लोगों ने ये चीजें कही थी कि विराट को हटाओ, सम्राट बढ़िया है अपना, तो और ऐसा ही अब चिन्मय के साथ हो रहा है। तो कैरेक्टर में दम खम है, नजर आ रहा है। और जब कहते हैं ना कि जब कैरेक्टर दमदार हो और इसके साथ मॉड्यूलेशन किरदार में हो तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। वैसे ही यहां पर चिन्मय का किरदार है। अब जीतू काका ने सभी को बताया कि किस तरीके से वो दिल के कितने अच्छे हैं, कैसे उनकी बच्ची को 3 महीने की जब वो थी देख के गए थे, और आज वो तीसरी क्लास में है तो उसके बारे में पूछ रहे थे। ऐसे में यहां पर अच्छा भी वो है दिल से, और बाहर से जो है वो काफी ज्यादा रूठा हुआ भी है, और एक तरफ वो प्रॉपर्टी की डिमांड भी कर रहा है। यानी कि ऐसे कैरेक्टर अगर सीरियल के अंदर होते हैं ना तो किस एपिसोड में कौन सी घटना घट जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही सीरियल को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है इमली सीरियल की जोड़ी, जो कि एक दूसरे को मनाने के लिए इस रामनवमी के उत्सव में जो है एक दूसरे के साथ आपको नजर आ सकते हैं, और सभी और ईशान मिलकर जो है उन्हें प्यार का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं और मर्यादाओं की सीमा बता सकते हैं। ऐसे में यहां पर जब इंस्टीट्यूशन में सारा सीन होने वाला है तो रीवा का चेहरा भी देखने लायक होगा, और खासकर हम लोगों के लिए जो देखने के लायक होगा वो ये है कि आखिर रावण की भूमिका में जो है हमारा चिन्मय किस तरीके से हमें एंटरटेन कर पाता है। हालांकि यहां पर राम जी के चरित्र को, सीता माता के बारे में और रावण की जब बात आती है तो ये बातें एंटरटेनमेंट से हटकर, मजाक से हटकर काफी ज्यादा
सेंसिटिव हो जाती है और काफी ज्यादा लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक इतिहास से जुड़ा है और इसी के साथ ही जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स इसे किस तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं ये सबसे ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज सभी के लिए तो ईशान ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जचते हैं, लेकिन असलियत तो हम लोगों को पता है कि ईशान यहां पर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे जीवन बिताना किसके साथ है, रीवा के साथ या फिर सभी के साथ। तभी तो दोनों की दोनों यहां पर घर पर बैठी है और चिन्मय ने एक बात आकर यहां पर बिल्कुल ठीक कही थी कि ईशान तेरे हाथ में तो हमेशा से ही दोनों हाथों में लड्डू रहे हैं और हमेशा से तेरी मदद, हमेशा ही तेरी जो है ये सारी ख्वाहिशें पूरी होती आई है लाडक्या, क्योंकि हमेशा से ही तुझे जो है सारी चीजें पहले मिली है। और यहां पर ये बात बिल्कुल सटीक थी, बिकॉज अक्का साहेब का समझ में आता है कि ठीक है उनको रीवा पसंद है, लेकिन ईशान को इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इतना तो समझना ही चाहिए कि रीवा अगर घर में रह रही है तो किसी इंटेंशन से, किसी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तो रह रही है, वरना ऐसे ही कोई भी अपनी लाइफ को यहां पर दांव पर लगाकर किसी और के घर पर आकर नहीं रहता है। ऐसे में यहां पर ऑल ओवर ये रामनवमी का त्योहार बहुत कमाल का होने वाला है और सीधी सी बात है दोनों स्टारकास्ट आपस में अगर मिलती है यहां पर आकर तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ पॉजिटिव सीन, क्योंकि जब दो स्टारकास्ट मिलती है तो एक दूसरे की मदद करती है और जब दो अच्छे लोग आपस में मिलते हैं ना तो बुरे लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है, जो कि रामनवमी के दिन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह अवसर होता है और श्री राम और माता सीता के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का यह त्योहार होता है, जो कि काफी ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट भी करता है। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से आप लोग एक्साइटेड है इस रामनवमी के फंक्शन को देखने के लिए, आखिरकार किसको देखने के लिए। वेल देखो कहना नहीं चाहिए पर इस रामनवमी में सीरियल के अंदर जो है रावण को देखने के लिए एक्साइटेड हो। आप लोग किसको देखने के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।